हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश की क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेखपाल में यूपी स्पेशल से डायरेक्ट 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और भी परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, इनमें भी यू, यू, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में यूपी स्पेशल की जीएस का सबसे अधिक वेटेज रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का पार्ट 2। इससे पहले इसका पार्ट 1 भी आ चुका है, तो आप वो भी देखना, ठीक है ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, ठीक है, लार्जेस्ट। तो ये जो ऑप्शन दिए गए उनमें मिर्जापुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। मिर्जापुर में 2018 में स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया था, तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति थे यहाँ पे, इमैनुअल मैक्रोन। इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। और इसकी क्षमता की अगर बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 75 मेगावाट, ठीक है, 75 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 31 इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी गई है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम 2023 में, ठीक है। 31 ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। और इसकी मंजूरी क्यों दी गई तो वो भी एक बार जानते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को का उद्देश्य मुख्य रूप से आईटी, टेक्सटाइल यानी वस्त्र, हस्तशिल्प को जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऊर्जा उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेडा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का निर्माण कब किया गया। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। नेडा की फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेडा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1983, ठीक है। अच्छा, अप्रैल 1983 समय तो आपको फैक्ट और बताऊं, जैसे 1983 में और क्या क्या हुआ था। तो 1983 में ही यूनेस्को की साइट है उत्तर प्रदेश में 3 वो घोषित की गई थी, ठीक है। यूनेस्को की 3 साइट घोषित की गई थी आगरा में, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला। ये दोनों साइट कहाँ पे घोषित की गई थी, आगरा में 1983 में यूनेस्को द्वारा। आगरा की एक साइट और है यूनेस्को साइट, वो है फतेहपुर सीकरी। लेकिन ये यूनेस्को साइट कब घोषित की गई थी, 1986 में। तो ये फैक्ट भी याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। फतेहपुर सीकरी कब घोषित की गई थी, 1986 में, ठीक है। और आगरा का ताजमहल और आगरा का किला ये कब घोषित की गई थी, यूनेस्को की मूर्त साइट। ये भी आता है, एक यूनेस्को की दो प्रकार की साइट होती है, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। तो मूर्त कब घोषित की गई थी, ये 1983 में, ठीक है। इसके अलावा 1983 में और फैक्ट आपको बताऊं मैं, तो उत्तर 1983 में भारतीय दलहन अनुसंधान की भी स्थापना की गई थी, जो कि कानपुर में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है, कानपुर में। इसकी भी स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कोयला आधारित। तो कोयला आधारित उत्तर प्रदेश में कौन सा बिजली संयंत्र है, दिए गए ऑप्शन में दादरी और सिंगरौली, ये दोनों कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। और दादरी कहाँ पे स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में। और अगर सिंगरौली की बात करें, ये कहाँ पर है, सोनभद्र में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 कहाँ, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2 और 3, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अगर विस्तार से जाने तो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है।
जो कि सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है, दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, रेहंद ये भी सोनभद्र में है, फिरोज गांधी उचार ये रायबरेली में है, और टांडा ये अंबेडकर नगर में है, और मेजा ये प्रयागराज में है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं डालीमाली कहाँ पे है, उड़ीसा में है ये, सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, और रेहंद सोनभद्र में, और फिरोज गांधी ऊंचार रायबरेली में है, और टांडा है जो वो अंबेडकर नगर में। अच्छा, अंबेडकर नगर का आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना है। जब भी अंबेडकर नगर दिखे आपको हेडक्वार्टर याद करना है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर। एक अकबरपुर अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर है, एक हेडक्वार्टर है अकबरपुर माती। वो हेडक्वार्टर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अकबरपुर माती किस जिले का हेडक्वार्टर है? तो कानपुर नगर का, कानपुर देहात का है ये। ठीक है, कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार मुख्य रूप से सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। और सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? ये सोनभद्र में। देखो यहाँ पे विंध्य क्षेत्र भी ऑप्शन है, वो बुंदेलखंड भी है, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी भी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार प्रमुख रूप से अभी तक सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ है यहाँ पे ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कहाँ पे पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है ये। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है डोलोमाइट। ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर में। उसके बाद सिल्का सेंट, तो ये प्रयागराज में पाई जाती है सिल्का सेंट, जिससे कि कांच बालू भी कहते हैं। और बॉक्साइट चित्रकूट में पाया जाता है। तो कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे? ग्रेनाइट बांदा फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, ये है। उसके बाद डोलोमाइट सोनभद्र, सिल्का सेंट प्रयागराज, और बॉक्साइट चित्रकूट। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे भी हमें मिलाना है जनपद को खनिज से। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है आपका चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा ललितपुर में क्या पाया? तो ललितपुर में तांबा पाया जाता है। तांबा और क्या पाया जाता है यहाँ पे ललितपुर में? यूरेनियम। ठीक है, तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। और प्रयागराज में क्या पाया जाता है? सिल्का बालू। तो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है? ए का होना चाहिए सेकंड, ए का सेकंड, ललितपुर बी का 3 और सी का 1, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोनभद्र जनपद निम्न धातु में से कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र जनपद में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोनभद्र में मुख्य रूप से देखो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जिले में पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। उसके बाद एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये तीनों सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? देखो पूछा गया ना, और कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है। ठीक है ना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 बार पूछा गया है, ये 19 और 20 दिसंबर को। तो ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पे यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? मिनिमम जनघनत्व ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर से संबंधित ये फैक्ट भी आपको याद रखने, मिनिमम जनघनत्व है यहाँ पे, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके अलावा ललितपुर में मिनिमम मुस्लिम आबादी रहती है उत्तर प्रदेश की, मिनिमम मुस्लिम आबादी।
निवास करती है ललितपुर में। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम मुस्लिम आबादी किस जिले में निवास करती है, तो रामपुर में निवास करती है। ठीक है, और ललितपुर का आपको ओडीओपी भी बताते हैं। देखो ओडीओपी तो मैं आपको ऐसे ही याद कराऊंगा, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करूंगा तो उसका ओडीओपी भी डिस्कस करूंगा, ओडीओपी से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ललितपुर का ओडीओपी क्या है? जरी सिल्क साड़ी। प्लस खाद्य प्रसंस्करण, ये यहाँ का ओडीओपी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, और डोलोमाइट। और ये दोनों खनिज मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर में ये खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेनाइट पत्थरों तथा स्लेट बनाए जाते हैं, कहां पे बनाए जाते हैं? तो याद रखना, ग्रेनाइट स्टोन या स्लेट ये ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, ललितपुर। ठीक है, ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, और देखो कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये एकमात्र है और इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ये आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। इस तरीके सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि अभी ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए पूछा जा रहा है ये बार बार। यूपीपीसीएस फ्री 2007 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया, यूपीपीसीएस फ्री 1994 में पूछा गया है। ठीक है, 2013 में यूपीपीएस हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया है ये, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये एकमात्र है उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट, नौरोरा बुलंदशहर में, और गंगा नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 25-25 किलोमीटर, इस तरीके से याद कर लो इसे। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, वो लंबाई पूछी जाती है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2026 को, उसमें पूछा गया था गंगा नदी का उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बनाया हुआ कहां स्थित है? तो ये पूछा गया था 2010 में, उसकी उस टाइम के करंट अफेयर के अनुसार पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड रीजन में ये बना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। नाभ की शक्ति केंद्र और राज्य दिए गए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कोटा कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है ना। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, तारापुर। और काकरापार कहां पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और नरोरा कहां पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्थित है, गंगा नदी के तट पे। अब देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। फर्स्ट का 4 होना चाहिए, इसमें है बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे हमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं गुजरात में कौन सा पावर प्लांट है? गुजरात में है काकरापार, है ना। गुजरात में काकरापार है। उसके बाद कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में है कैगा। ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। तो फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट का सेकंड इसी ऑप्शन में, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बना है? ठीक है, तो ये किस बांध पे बना है? राजघाट बांध पे बना है ये। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे स्थित है? ललितपुर में स्थित है ये। ठीक है, ललितपुर में। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है ये। ठीक है, बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना में ये किस शहर में जाके मिलती है, किस जिले में जाके मिलती है यमुना से बेतवा नदी? तो हमीरपुर में।
ये छोटे छोटे फैक्ट भी याद रखना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए बताता रहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये पूछा गया कहाँ पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ भी लिखा है, ज्यादातर लोग सोचेंगे लखनऊ में है, कानपुर भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है आगरा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में और क्या क्या स्थित है वो भी आपको बताता हूँ मैं सब। जो क्वेश्चन है तो पूरा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो आगरा में सबसे पहले आपको याद रखना नेशनल पैराशूट कॉलेज स्थित है यहाँ पे आगरा में। नेशनल पैराशूट कॉलेज, तो राइटिंग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, मैं बोलता रहता हूँ वो आप सुना करो थोड़ा, क्यों राइटिंग खराब है मेरा थोड़ा, है ना, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ सही हो सके इस पे ही पेन टैप पे। उसके अलावा आगरा में और क्या स्थित है, तो आगरा में केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल स्थित है। केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। ठीक है, इसके अलावा हिंदी से संबंधित एक संस्थान और यहाँ पे स्थित है, वो भी बताते हैं आपको, कन्हैया लाल, वो ये पूछा गया कई बार कन्हैया लाल वाला, तो कन्हैया लाल मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी भाषा संस्थान यहाँ पे यहीं पे स्थित है आगरा में। ठीक है, हिंदी तथा भाषा विज्ञान संस्थान, भाषा विज्ञान पीठ, ये कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। और क्या क्या है आगरा में, तो राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी है आगरा में। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, ये आगरा में स्थित है। और आगरा में एक महोत्सव मनाया जाता है, चूंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, सुलह कुल महोत्सव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। तो ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल महोत्सव। ठीक है, तो ये कुछ ये फैक्ट हैं आगरा से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। और आगरा में उत्तर प्रदेश की 3 यूनेस्को साइट भी हैं, है ना, जैसे आगरा का किला और ताजमहल जो कि 1983 में घोषित की गई थी, और फतेहपुर सीकरी जो कि 1986 में घोषित की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं आगरा से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो सिरेमिक सिटी किस शहर को कहा जाता है, खुर्जा को। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। और ये कहां पे स्थित है, खुर्जा आपका बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है ये खुर्जा। इसके लिए अगर हम डिटेल में बात करें तो खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज, यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, इसलिए इसे प्रयाग सिटी भी कहते हैं। लखनऊ इसे नवाबों का शहर कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। मुंबई इसे सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है। और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभ की शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखो ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है ना, उत्तर प्रदेश में कौन सा शक्ति संयंत्र स्थित है, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है, नरौरा। ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। केगा कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक में, ये भी याद रखना आपको, केगा कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में ये। ठीक है, तमिलनाडु में। और काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में। काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो ये 2016 में जब पूछा गया था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अलीगढ़ के हरिद्वारगंज नामक स्थान पर ये प्रारंभ किया गया था। और अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ से संबंधित एक फैक्ट याद रखना, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, उसका नाम क्या है, शेखा पक्षी विहार। ठीक है, शेखा बर्ड सेंचुरी। ये फैक्ट आपको अलीगढ़ से याद रखना है। का ओडीओपी क्या है,
तो ताले आंखें ओडीओपी है, जीआई टैग भी है उसे प्राप्त। ठीक है, इसे ताला नगरी भी बोलते हैं अलीगढ़ को। ठीक है, और यदि हम बात करें अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक डिवीजन भी इसमें एटा कासगंज अलीगढ़, ये सब किस में आते हैं, अलीगढ़ मंडल में आते हैं। ठीक है, और हाथरस, एटा कासगंज हाथरस, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत। ठीक है, अलीगढ़ डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। क्योंकि सवाल फिर से रिपीट हुआ है ना, वो आगे भी रिपीट होगा ये, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। ये पूछा जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक तरीके से कब उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई, तो 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। फैक्ट आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, 1983। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो तांबा हो या यूरेनियम हो, ये दोनों एक ही जगह पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो उसका नाम है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में ये दोनों चीज पाई जाती हैं, तांबा और यूरेनियम। अच्छा, अगर बात करूं ललितपुर के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ललितपुर का एक क्षेत्र है, ये भी पूछा जा सकता है, सोनराई क्षेत्र। ठीक है, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक है सोनराई क्षेत्र, एक है सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र कहां पे है, ये है सोनभद्र में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं ये। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र कहां पे, सोनभद्र में, और सोनराय क्षेत्र कहां पे, ललितपुर। यहाँ पे तांबा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मथुरा, डेवाई और पानीपत जो परिष्करण शालाएं हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है ना, यानी जो रिफाइनरीज हैं वो कहां पे, मथुरा, डेवाई और पानीपत में किसकी हैं वो, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हैं स्थापित, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेराइट तथा एंडोसोलाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो ये किस जिले में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सोनभद्र में, सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है ना, बेराइट और एंडोसोलाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश इनका प्रमुख रूप से उत्पादन करता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में विभिन्न राज्य जहां विद्युत क्षेत्र की पठारी श्रृंखलाएं हैं, बुंदेलखंड, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों की घाटियां विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो विंध्य क्षेत्र में बुंदेलखंड और हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से। जैसे सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो सोनभद्र में डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइट और पायराइट पाया जाता है मुख्य रूप से। और मिर्जापुर में क्या क्या पाया जाता है, तो हीरा। ठीक है, हीरा मिर्जापुर और बांदा में पाया जाता है। मिर्जापुर और एंडालुसाइट, कैलासाइट, सैंडस्टोन जिसे सिल्का बालू भी बोलते हैं, कांच बालू भी बोलते हैं, और संगमरमर यानी मार्बल। बांदा में चाइना किले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। ठीक है, हीरा को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, होना सिर्फ दो जगह पाया जाता है, ये मिर्जापुर और बांदा में, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रयागराज में क्या क्या पाया जाता है, पोटास और कांच बालू जिसे सिल्का सैंड भी कहते हैं। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लोह, यूरेनियम और तांबा। अच्छा, यहाँ पे बॉक्साइट क्यों पाया जा रहा है ललितपुर में, क्यों, बॉक्साइट यूरेनियम का अयस्क है ना, इसलिए। झांसी में फेल्सपर, जिप्सम, डायोस्पर, सैलखड़ी और पोटास पाया जाता है। देखो यहाँ पे डायोस्पर कई बार पूछा गया कहाँ पे पाया जाता है, तो झांसी में पाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब कल हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो, उसका पार्ट 1। ठीक है, तो परिवहन के लगभग 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि परिवहन से अच्छे खासे सवाल अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम क्विज कराते हैं, एमसीक्यू और जो भी इंपोर्टेंट अपडेट होती है, करंट अफेयर या जॉब से संबंधित, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।